देखते हैं एक्टिनाइड का परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। ये एक्टिनाइड का परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या क्या होता है? तो एक्टिनाइड का परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या जानने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है। तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? तो परमाणु त्रिज्या उसे कहते हैं, मान लीजिए कोई परमाणु है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों कोष होते हैं, कोष में हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कोष यहाँ पर मान लीजिए किसी भी परमाणु का हम लोग मान लीजिए हम लोग क्या बना रहे हैं, परमाणु का आकार बना रहे हैं, कार्बन का मान लीजिए हम लोग बना रहे हैं, सी का मान लीजिए हम बना रहे हैं। तो इसका क्या होगा, नाभिक में 6 कार्बन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे और उसके ऊपर ये कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ही होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन भी होता है और उस परमाणु के नाभिक में उतना ही। तो ये 6 बनाना है, पहले हम लोग पहले कोष में 2 भर देते हैं, 2 और बचा 4, तो ये कोष में हम लोग 4 भर देते हैं, 4 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या बताएं आपको कि किसी भी परमाणु के नाभिक से उस परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को, या फिर इसे रहिए यहाँ से के बीच की दूरी को, या इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो यही है परमाणु त्रिज्या, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो ये हम लोग कार्बन का उदाहरण दिया है, तो वैसे ही हम लोग एक्टिनाइड का लेंगे, थोरियम का लेंगे, पीए का लेंगे, ऐसे ही एल्यूमिनियम तक हम लोग लेंगे। तो इसमें क्या होता है, क्या रूल है? तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, एक्टिनाइड का परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, इसका हम लोग पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। तो एक्टिनाइड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। देखिए क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। एक्टिनाइड में बाएं से दाएं जाने पर, एक्टिनाइड श्रेणी आपको तो बताया ही है। देखिए ये क्या है, आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में सबसे नीचे की ओर 2 श्रेणी होती है। तो उसमें एक श्रेणी होता है लेंथनम और दूसरा होता है एक्टिनम। तो लेंथनम वाले श्रेणी को लेंथेनाइड, ये लेंथनम है, लेंथनम से शुरू हो रहा है इसलिए ये लेंथनम श्रेणी है, और ये एक्टिनियम से शुरू हो रहा है इसलिए एक्टिनाइड है। तो ये एक्टिनाइड हम लोग पढ़ना है, लेंथेनाइड हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, पार्ट 1 में। हम लोग दूसरे वीडियो इसमें हम लोग देख रहे हैं एक्टिनाइड पढ़ना है, एक्टिनाइड का परमाणु त्रिज्या। तो एक्टिनाइड का परमाणु त्रिज्या इसमें देखिए एक्टिनाइड है, इसका हम लोग देखेंगे इसका क्या होता है, त्रिज्या कैसे होता है, परमाणु कैसे होता है इसका। तो जैसे ही हम लोग देखिए क्या कह रहा है, एक्टिनाइड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक्टिनाइड में बाएं से दाएं जाने पर, ये बाएं से दाएं जाने पर हम लोग क्या बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। मान लीजिए इसका कितना है, 89 है और इसका 90, 91, 92, 93, मतलब ये इसका क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है और बढ़ने के साथ ही प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, ये मान लीजिए ये है नाभिक, इसमें नाभिक इस पर, इस कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर एक नाभिकीय प्रवाह, क्या कहते हैं, नाभिकीय आवेश का मतलब वो क्या करता है, नाभिकीय आवेश डालता है। तो इसके कारण ये इस पर रुके होते हैं, नहीं तो ये निकल कर कहीं गिर जाता है, ये कहीं गिर जाता, ये इस पर रुके और इसी गोल गोल चक्कर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये इसका प्रभाव इस पर होता है, ये इन लोगों को खींचा रहता है और एक निश्चित जगह पर रखा रहता है, इसलिए ये यहाँ कोष पर ही रुका रहता है। तो इसका इस पर प्रभाव रहता है इसलिए वो खींचा रहता है, इसको परमाणु को खींचा रहता है अपनी ओर और उस पर जहां उसको रहना चाहिए वहां पर रखा रहता है। ये क्या, नाभिक। तो नाभिकीय ये प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये। तो ये बढ़ता है, मतलब परमाणु क्रमांक जैसे इसमें बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक जितना बढ़ाएंगे उतना ही इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो ये उतना ही प्रबल होगा और प्रबल होगा तो उतना ही ज्यादा इनको खींचेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, जिससे परमाणु त्रिज्या निरंतर घटती है। अब मान लीजिए ये खींचेगा तो जैसे मान लीजिए हम लोग आपको उदाहरण सहित बताते हैं, मान लीजिए कोई परमाणु है, ये परमाणु है, ये
एक्टिनियम का परमाणु है, मान लीजिए एक्टिनियम का परमाणु है। अब इसमें ये बातम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, अब इसका इस पर प्रभाव क्या होता है, इस पर प्रभाव रहता है और इसको निश्चित दिशा पर रखा रहता है, निश्चित संरचना में रखा रहता है ये नाभिक की प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब जितना ही इसमें ज्यादा प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उतना ही ज्यादा ये प्रबल होगा और उतना ही ज्यादा खींचने की क्षमता इसमें ज्यादा होगी। तो जितने ज्यादा होती है उतने ही इसको खींचा रहता है, ठीक है। तो अब हम थोरियम का हम लोग मान लीजिए बनाते हैं, थोरियम का मान लीजिए लोग परमाणु बना रहे हैं, ये नाभिक है, मान लीजिए ये नाभिक है। तो इसका इससे इसके आकार से इसका आकार थोड़ा सा छोटा हो गया। अब ये इसका हम लोग आकार बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं, इसके अपेक्षा इसके छोटा होगा, इसका और छोटा होगा। अब इसके अपेक्षा ये और छोटा होगा, ये और छोटा होगा। ऐसे ही जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही छोटा होता जाएगा हमारा परमाणु, ये हमारा परमाणु और छोटा होता जाएगा। अब जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा, परमाणु की आकार छोटा होता जाएगा। तो ये क्या है कि ये अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति, जितना ही ज्यादा प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है उतना इसका प्रबल परिरक्षण प्रभाव हो रहा है। तो जितना ज्यादा प्रबल हो रहा है उतनी ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को या कोष को इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो जितना खींच रहा है उतना सिकुड़ता जा रहा है और लास्ट में लोरेंशियम का बहुत छोटा होता है, इन सभी की अपेक्षा मतलब छोटा होता जाता है। आपको समझ में आया कि नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे परमाणु त्रिज्या निरंतर घटती रहती है, मतलब ये घटती रहती है। इस कारण इस घटना को एक्टिनाइड आकुंचन या संकुंचन कहते हैं, मतलब घटने की प्रवृत्ति को एक्टिनियम में ये है तो इसको इस श्रेणी को हम एक्टिनाइड कहते हैं। एक्टिनाइड में जैसे ही आगे बढ़ते हैं और लेरेंशियम पर लास्ट है, ये लास्ट लेरेंशियम है, तो लेरेंशियम तक हम जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या और बहुत ज्यादा घट जाती है। घटने का क्रम ये है, ये घटने का क्रम है। तो इस क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनाइड संकुंचन कहेंगे या फिर एक्टिनाइड आकुंचन कहेंगे। इसको ही लोग एक्टिनाइड आकुंचन या संकुंचन कहते हैं। इसका कारण यह है कि 5f इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। अब 5f और 4f ये सब आपको हम लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं, नहीं देखे हैं आप तो जाकर देख लीजिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो हम उसको उसमें बताए हैं, तो जाकर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो, और देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। 5f का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। अब दुर्बल परिरक्षण प्रभाव देखिए, मान लीजिए ये क्या आपको बताए थे 1s 2s 2p6, देखिए ये 1s2 ये 2s2 ये देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस ये देखना है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, p में 6, d में 10 और f में 14। अब मान लीजिए ये एक्टिनियम है तो बहुत ज्यादा इसके परमाणु क्रमांक होगा तो उतना ही ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यस में, पी में, डी में तो हो नहीं पाएगा, यस में हम लोग को जाना ही पड़ेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे ज्यादा वाला ये यस में आ जाता है। तो यस वाला 5f इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। दुर्बल मतलब इसका बहुत ज्यादा मतलब ये खींच लेगा अपनी ओर तो उतना ही ज्यादा ये सिकुड़ता जाएगा, तो इसका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है कि ये रोक नहीं पाता है। ये इसका आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के कारण ये 5f कोष अपने आप को मतलब अस्थायी जगह पर नहीं रख पाता है, ये खींच लेता है, अपनी ओर खींचा रहता है, इसका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है और ये प्रबल हो जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इसका क्रम ये निम्न है।